पुर्तगाल इस वक्त तमाम इमिग्रेंट्स के लिए, जितनी भी यूरोपीय यूनियन के अंदर लोग आते हैं वीज़ा लेके, विदाउट वीज़ा किसी भी तरीके से विंटर हो जाते हैं यूरोप के अंदर, उन तमाम के लिए पुर्तगाल एक फेवरेट डेस्टिनेशन होता है, क्योंकि पुर्तगाल ही वो एक वाहिद प्लेस है जहाँ पे जाके वो अपने इलीगल स्टेटस को लीगल स्टेटस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो लोग जो यूरोप में मुस्तकिल बेसिस के ऊपर रहना चाहते हैं, यूरोप में लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी पुर्तगाल बेस्ट है, क्योंकि पुर्तगाल डॉक्यूमेंट्स बाकी कंट्रीज़ की निस्बत बहुत जल्दी दे देता है। अभी इस वक्त पुर्तगाल में क्या सिचुएशन चल रही है, सैफ क्या कहती है, और जो बाकी इदारे हैं पुर्तगाल के वो क्या इमिग्रेंट्स को वेलकम कर रहे हैं या नहीं कर रहे फ्यूचर में। तो देखें दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है कि पुर्तगाल में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। आप पुर्तगाल लिस्बन चले जाओ, पोर्तो चले जाओ, हर गली कोने में आपको अपने देसी लोग भरे पड़े मिलेंगे। जगह जगह आपको नज़र आएंगे अपने पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अफ्रीकन और मुख्तलिफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के लोग आपको वहाँ मिलेंगे, जो कि पुर्तगाल के सिटीज़न के लिए या फिर पुर्तगाल में मुस्तकिल बेसिस के ऊपर रहने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी के सिनेरियो में अगर बात की जाए तो जो जॉब्स की सूरत हाल है पुर्तगाल में, वो इतनी अच्छी नहीं रही जैसे कि पहले वक्त में होती थी, या जब आज से 4-5 साल पहले पुर्तगाल में जब आप जाते थे तो आपको मिनिमम भी अगर पैसे मिलते थे तो 50-60 यूरो तो आपको दिन के मिल ही जाते थे इजीली। और अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी तक तकरीबन वही रेट चल रहे हैं या फिर उससे भी कम हो गए हैं, क्योंकि जॉब्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। जिन सेक्टर्स में जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं वो सेक्टर फार्मिंग के सेक्टर हैं, या वो सेक्टर हैं जहाँ पे के काफ़ी हार्ड काम है, जैसे कि वेयर हाउसेस में अनलोडिंग अपलोडिंग का काम, फ्लावर पिकिंग का काम, फ्रूट पिकिंग का काम फार्म्स पे, और कुछ हमारे अपने देसी भाई हैं जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स वहाँ पे खोल रखे हैं, और जो कुछ भाई जो हेयर कटिंग का काम जानते हैं तो वो हेयर कटिंग का काम भी वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन कंपटीशन अब बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन पहले की तरह नहीं था कि आप पहले आते थे, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते थे और वो ये जा वो जा मेरा भाई, और वो दिन रात में जो है तो आपका चकाचौंध हो जाता था बिज़नेस। लेकिन अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब जिस भी सेक्टर में आप आओगे काम करने के लिए, वहाँ पे सबसे पहले जॉब लेना मुश्किल होता है। सेकंड नंबर पे अगर आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसमें भी कंपटीशन अब बहुत बढ़ गया है पहले की निस्बत। अगर बात की जाए पुर्तगाल में एंट्री के हवाले से या पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक के हवाले से, तो सैफ जो इदारा है पुर्तगाल का, वो 29 अक्टूबर से अपना काम बंद कर रहा है, और वो आगे अपना काम सुपुर्द कर देगा ईमा को या GNR को। तो काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस करते थे कि सर क्या पुर्तगाल में अगर हम इस साल नहीं आते तो क्या अगले साल हम आएंगे तो हम अपनी फ़ाइल लॉक नहीं करवा सकते। देखो भाइयों, इस हवाले से जो बंदा भी आपको 100% गारंटी के ऊपर कोई बात कह रहा है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि पुर्तगीज़ गवर्नमेंट की ऑफिशियली किसी भी इमिग्रेशन पोर्टल के ऊपर उन्होंने ये अभी तक कोई मेंशन नहीं किया कि वो अपनी इस इमिग्रेशन को बंद करने जा रहे हैं या वो इसको अगले साल भी ओपन रखेंगे। इसके हवाले से ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। जो लोग भी आपको बता रहे हैं कि अगले साल ये ओपन होगी या बंद होगी, वो अपने तज्ज़िये के मुताबिक या अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है ऑफिशियली सतह पे सैफ अपना काम आइमा को और GNR को देने जा रही है। काम डिवाइड हो जाएगा क्योंकि काम बहुत बढ़ गया पहले की निस्बत। पहले तो एक सैफ तमाम चीज़ों को हैंडल कर लेती थी, लेकिन अब इस काम को डिवाइड कर दिया जाएगा। और ये आपकी फ़ाइल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फ़ाइल लॉक करवाई थी, आपका केस कौन से आर्टिकल के अंदर लॉक है, आपका केस क्लियर है या क्रिटिकल है। तो इस हवाले से उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, ग्रुप सेक्शनिंग की जाएगी, हर ग्रुप को उस हिसाब किताब के तहत डील किया जाएगा। क्योंकि इमिग्रेंट्स का रश काफ़ी ज़्यादा हो गया और इमिग्रेशन के ऊपर इस वक्त रश बहुत बढ़ गया। इसकी वजह से अब वो इस काम को डिवाइड करने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर, ताकि इस काम को मज़ीद फ़्लेक्सिबल तरीके से और काफ़ी आसानी के साथ हल किया जाए। अब पुर्तगाल में अगर जो लोग आ रहे हैं, आने वालों की तादाद ज़्यादा है और जो लोग लीगल हो रहे हैं उनकी तादाद कम है। अब अगर 2 बंदों को कार्ड मिलते हैं पुर्तगाल में तो उनके ऊपर 6 नए लोग आ रहे हैं, यानी कि रश बढ़ रहा है पुर्तगाल में। आप स्पेन जाओ, आप फ्रांस जाओ, आप स्वीडन जाओ, बेल्जियम जाओ, जर्मनी, आपको इतना रश देखने को नहीं मिलता इमिग्रेंट्स का जितना कि आपको पुर्तगाल के किसी एक शहर में नज़र आ जाता है। तो इस हवाले से गाइस मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप लोग पुर्तगाल आना चाहते हो तो आप दूसरी कंट्रीज़ में बैठ कर जो लोग आपसे पैसे लेके जो आपकी फ़ाइल्स लॉक कर देते हैं कि आप दूसरी कंट्री में बैठ के पुर्तगाल में अपनी फ़ाइल लॉक करवा दो और वहीं से टैक्स पे करते रहो, और जब आपकी फिंगर्स की बायोमेट्रिक की डेट आती है तो आप वहाँ जाके बायोमेट्रिक दे देते हो। ये सरासर एक इलीगल प्रोसेस है। अगर आपको पुर्तगाल में लीगल होना है तो आपको पुर्तगाल में ही मूव होना पड़ेगा। मैं आपको इसमें किसी चीज़ को भी प्रेफर नहीं करता कि आप दूसरी कंट्री में बैठ के ना करो या करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये एज ए लॉ एक इलीगल प्रोसेस है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब बहुत सख्ती हो जाएगी। पहले तो इतनी चेक एंड बैलेंस नहीं थी, लेकिन अब आने वाले वक्तों में काफ़ी ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होगा।
हर चीज़ को चेक किया जाएगा। अगर आप किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डालते हो, किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट लगा के आप अपनी फ़ाइल लॉक करते हो, तो अब चेकिंग भी की जाएगी, आके अब इमिग्रेशन चेक भी करेगी कि क्या आप वाकई वहाँ पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो आपको ये तमाम चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी। तो इमिग्रेशन अभी बंद नहीं होने जा रही, काम डिवाइड हो जाएगा आगे दूसरे सेक्शंस के अंदर, दूसरे इनके दफातर के अंदर, इदारों के अंदर, इनके अंदर काम अब डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ मुकम्मल तरीके से बंद नहीं हो रही, आपकी फ़ाइल्स लॉक होंगी इसके बाद भी। लेकिन अगले साल का क्या कहना है, अगले साल में इमिग्रेशन ओपन होगी नहीं होगी, पुर्तगाल गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कहती है, इसके लिए भी हमें वेट करना होगा अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर। तो गाइज़ ये बात होगी उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल में आके अपनी फ़ाइल लॉक करना चाहते हैं। अब आखिर में सिर्फ उन लोगों के लिए जो फैमिली वाले हजरात हैं, जो फैमिलीज़ के साथ पुर्तगाल मूव होना चाहते हैं, तो उन भाइयों को मैं एक ही नसीहत करूँगा कि अगर आपके पास आगे बैकअप है, एक पूरे एक साल का बैकअप है आपके बैंक अकाउंट में, यानी कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती पुर्तगाल में आने के बाद और आप विदाउट जॉब आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 1 साल तक वहाँ पे सर्वाइव कर सको और अपनी फैमिली को आप सपोर्ट कर सको, तभी आप अपनी फैमिली को लेके पुर्तगाल आओ। वरना आप ज़लील ख्वार हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, आपको उससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। डिमोटिवेट मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप तैयारी के साथ आओ अगर आप आना चाहते हो। हाँ, अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली, क्लोज़ रिलेटिव यहाँ पुर्तगाल में रहता है और वो हामी भर रहा है कि वो आपकी हर तरीके से मदद करेगा, फिर अगर आपके पास बैकअप नहीं भी है तो आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हो। लेकिन ये फिर उस बंदे की गारंटी के ऊपर आप आ गए। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको पुर्तगाल कंट्री के हवाले से इस वक्त जो करंट अपडेट चल रही है, तमाम चीज़ों के हवाले से अच्छे तरीके से आगाह कर दिया। अगर आपका मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा हो सकता है, हमारी वीडियो को आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी पुर्तगाल आना चाहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, और ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।